नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को आपदा प्रभावित परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन और राशन उपलब्ध करवाने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के निदेशक मंडल की 173वीं बैठक की अध्यक्षता। ग्राम पंचायत हड़ेटा और कम्याणा हिल टॉप में विकसित होंगी इको टूरिज्म गतिविधियां। मुख्यमंत्री ने कहा 16 करोड़ 67 लाख रुपए की इको टूरिज्म परियोजनाओं से ग्रामीण पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री ने कहा खेल गतिविधियां शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ अनुशासित करती हैं। मुख्यमंत्री ने विजेता IAS 11 टीम को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमी कृति चंदेल को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर दी बधाई। समग्र शिक्षा के अंतर्गत नियुक्त विशेष शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी। आपदा राहत कोष के लिए बच्चों ने भेंट की गुल्लक की राशि। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार देर सायं शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के निदेशक मंडल की 173वीं बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि राज्य में आपदा प्रभावित परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन और निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाने की योजना शुरू की गई है और पात्र लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारियों को इसके प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करने के निर्देश दिए ताकि प्रभावित परिवार अपने उचित अधिकारों से वंचित न रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों को एलपीजी सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, हॉट प्लेट, सुरक्षा पाइप सहित एलपीजी घरेलू रीफिल और ब्लू बुक की लागत सहित सभी संबंधित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। राज्य सरकार इन प्रभावित परिवारों को निःशुल्क राशन भी उपलब्ध करवा रही है, जिसके अंतर्गत राशन पैकेज में 20 किलो गेहूं का आटा, 15 किलो चावल, 3 किलो दाल, 1 लीटर सरसों का तेल, 1 लीटर सोया रिफाइंड तेल, 1 किलो डबल फोर्टिफाइड नमक और 2 किलो चीनी शामिल है। निःशुल्क राशन की यह सुविधा 31 मार्च 2024 तक प्रदान की जाएगी। इससे प्रभावितों को मूलभूत खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित होगी। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने वित्त वर्ष 2022-23 में 1955 करोड़ रुपए का कुल कारोबार किया है और 87 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निगम को पूरी तरह से डिजिटल, वाणिज्यिक और पेशेवर इकाई बनाने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि FMCG उत्पादों की खरीद के लिए निगम को गोदरेज और बजाज जैसी अग्रणी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिल सकें। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निगम को मरीजों की सुविधा के लिए और उन्हें उचित दरों पर दवाएं और अन्य सर्जिकल उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए राज्य भर के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 52 नई उचित मूल्य दवा की दुकानें खोलने के लिए भी कहा ताकि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को हमीरपुर जिला के नादौन विकास खंड की ग्राम पंचायत हड़ेटा तथा शिमला जिला के मशोबरा विकास खंड में कम्याणा हिल टॉप के लिए स्वीकृत 16 करोड़ 67 लाख रुपए की इको टूरिज्म परियोजनाओं का कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को स्वीकृत करवाने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयास रंग लाए हैं और इनके पूर्ण होने पर स्थानीय युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। इन इको टूरिज्म परियोजनाओं के तहत नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकरण और वन्य जीव तथा वनस्पति जीव के संरक्षण के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें सतत इको टूरिज्म, जैव विविधता संरक्षण के लिए क्षेत्र की पर्यटन विकास समितियों तथा स्वयं सहायता समूहों को भी सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा। इन परियोजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, वन तथा पर्यटन विभाग आपसी समन्वय से कार्य करेंगे। ग्राम पंचायत हड़ेटा में घास के मैदान, रात्रिकालीन शिविर के लिए ट्री हाउस, पैदल रास्ते तथा प्राकृतिक पथ, कैफेटेरिया, बच्चों के लिए पार्क, सौर ऊर्जा संचालित रोशनी की सुविधा, औषधीय जड़ी बूटियों की पैदावार सहित विभिन्न मूलभूत सुविधाएं एवं इससे संबंधित आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के तहत 1.2 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित किया जाएगा और इसमें लगभग 60 स्वयं सहायता समूह शामिल किए जाएंगे।
शिमला जिले के कम्याणा हिल टॉप में इस परियोजना के तहत ट्री टॉप कैफेटेरिया, बाल उद्यान, साहसिक गतिविधियां, साइकिलिंग ट्रैक, देवदार जोन, कैक्टस उद्यान तथा तितली उद्यान इत्यादि विकसित किए जाएंगे ताकि क्षेत्र में अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। इस परियोजना के तहत 24 स्वयं सहायता समूह शामिल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में पर्यटन क्षेत्र एक प्रमुख भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटकों की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्यटन संबंधी आधारभूत ढांचे के विस्तार तथा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में IAS 11 और IPS 11 के बीच T20 क्रिकेट मैच का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल व्यस्त जीवन के तनाव से मुक्ति दिलाने में सहायक है। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेल गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। खेल गतिविधियां युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखती है। खेल गतिविधियां व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ अनुशासन जैसे मूल्यवान गुण भी विकसित करती है। राज्य सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने हिमाचल के खिलाड़ियों और एथलीटों की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश के युवा प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के माध्यम से प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने मैच की विजेता टीम IAS 11 को ट्रॉफी से भी सम्मानित किया और पुरस्कार भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्री आबिद हुसैन सादिक को मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी भी दी। उन्होंने शानदार 82 रन बनाए और अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण विकेट भी लिया। IPS 11 के श्री विवेक चहल को उनके उत्कृष्ट 59 रन की पारी के लिए सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया, जबकि IAS 11 के श्री अपूर्व देवगन को शानदार गेंदबाजी के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज की ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। मैच से पूर्वाभ्यास में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को BCS के निदेशक श्री साइमन विले ने गेंदबाजी की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला जाकर मुख्य संसदीय सचिव श्री संजय अवस्थी की माता श्रीमती अमरलता अवस्थी और चौपाल से विधायक श्री बलबीर वर्मा की माता श्रीमती विद्या वर्मा का कुशलक्षेम जाना। मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार समग्र शिक्षा के अंतर्गत नियुक्त विशेष शिक्षकों, SMC और आउटसोर्स की लंबित मांग को पूरा करते हुए उनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। समग्र शिक्षा कार्यालय द्वारा प्रारंभिक स्तर पर नियुक्त विशेष शिक्षकों के मानदेय को 8,910 रुपए से बढ़ाकर 14,095 रुपए तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विशेष शिक्षकों का मानदेय 14,500 रुपए से बढ़ाकर 17,936 रुपए किया गया है। इन विशेष शिक्षकों को यह लाभ प्रथम अक्टूबर 2023 से प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त समग्र शिक्षा के अंतर्गत SMC के तहत नियुक्त विशेष शिक्षकों को चिकित्सा अवकाश का भी प्रावधान किया गया है। इन विशेष शिक्षकों को समान वर्ष में 6 दिन का चिकित्सा अवकाश प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अंतर्गत कार्यरत वोकेशनल ट्रेनर्स का वेतन बढ़ाकर 22,000 रुपए प्रति माह किया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार विशेष शिक्षकों की मांग के प्रति सदैव संवेदनशील रही है तथा उन्हें वेतन वृद्धि प्रदान कर अपना वायदा पूरा किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर जिले की युवा उद्यमी सुश्री कृति चंदेल को हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि लड़कियां सभी क्षेत्रों में आगे आ रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली सुश्री कृति की उपलब्धि पर गर्वित है। उनकी इस उपलब्धि से अन्य लड़कियों को अपने सपनों को पूरा करने और प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। आपदा राहत कोष के लिए जिला सिरमौर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सैनो दिदक के 7वीं कक्षा के 2 विद्यार्थियों सृष्टि चौहान और अंकित चौहान ने क्रमशः 3,817 और 1,004 रुपए का योगदान दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को शनिवार को शिमला में विद्यार्थियों की ओर से शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर ने विद्यार्थियों का गुल्लक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों के इस अतुलनीय योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि बच्चे आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए आगे आ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हर योगदान अपने आप में अमूल्य है और हम सभी के प्रति आभारी हैं। आरती एसोसिएशन पराला जिला शिमला के अध्यक्ष श्री हरीश ठाकुर ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए 5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अंशदान आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में मददगार साबित होगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।